वेलकम बैक। और आपको बताएं कि ऊँट शरीफ में बेहिस्सी की इंतहा हो गई। मकतूला की लाश 3 घंटे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के बाहर पड़ी रही। मकतूला की बेटी थक हार कर स्ट्रेचर के साथ जमीन पर ही लेट गई। इस वक्त आपको हम उस वक्त की सूरत हाल दिखा रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के ब्यूरो चीफ यासिर शेख। यासिर, पहले तो बताएं, इतनी बेहिस्सी, इसकी वजह क्या है, इंतजामिया क्या कह रही है और खातून किस तरह कत्ल हुआ इनका? देखिए कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त रवा रखी गई कि जब दावा है हुकूमत की जानिब से कि तमाम मामला हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये उच्च शरीफ का इलाका है और यहाँ के रूरल हेल्थ सेंटर में ये बेयारो मददगार पड़ी लाश और उसकी लाश के स्ट्रेचर के साथ ये एक नौजवान हवा की बेटी जो है ये बुनियादी तौर पे मातम कर रही है, तमाशा कर रही है उस सारे निज़ाम का जो रवा रखा गया है। मामला ये था कि इस खातून को इसके शोहर ने हक महर की रकम माफ ना करने की बुनियाद पर पैदर पे छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था और इस वाक़े के बाद पोस्टमार्टम के लिए इसकी मैयत को यहाँ लाया गया था रूरल हेल्थ सेंटर पे। और 3 घंटे से जायद जो है ये लाश बेयारो मददगार पड़ी रही खुले आसमान तले। और ये जो इसके साथ जो हम देख सकते हैं कि फुटेजेस में कि ये जो हवा की बेटी लेटी है, इसको ये मुसलसल लोगों से कहती रही कि लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। मेडिकल ऑफिसर्स करीब से गुजर के जाते रहे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करीब से गुजर के जाती रही, लेकिन किसी ने इस लाश के ऊपर जो है जरा भी इंसानियत के नाते कोई तरस नहीं खाया। और तो 3 घंटे के बाद जब कत्ल की वारदात है, पोस्टमार्टम होना जरूरी है ताकि ज़ाहिर कानूनी कार्रवाई फिर उसी पर आगे बढ़ेगी। तो इस सारे हवाले से इंतजामिया क्या कह रही है और पुलिस इस इलाके की, क्या 3 घंटे में पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचा? किस तरह का इलाका है, क्या बताइएगा? देखिए, इलाका तो यकीनी तौर पर ये भावलपुर एक बड़ा वेल सेटेड डिवीजन है, उसका एक इलाका है उच्च शरीफ। और ये नहीं है कि ये कोई पत्थरों या पहाड़ों या कबायली इलाका है, बाकायदा सेटल्ड एरिया है और बहुत नामवर उच्च शरीफ की एक अपनी तारीख है। वलियों का इसको शहर कहा जाता है। तो इसमें बाकायदा पॉलिटिकल निज़ाम मौजूद है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स मौजूद है। पुलिस आई है, इस लाश को यहाँ ड्रॉप किया और उसके बाद चली गई। और उसके बाद किसी ने आके ये इस बात को पूछा नहीं है कि लाश है, इंसान की लाश है, ये किस तरीके से इसके मामला को आगे लेके चले जाएंगे। इस बेहिस्सी की दास्तान जो इस फुटेजेस में यकीनी तौर पर नाज़रीन देख सकते हैं, और बुनियादी तौर पे ये मातम कर रही है उस सारी सूरत हाल का जो इंसानियत के साथ एक जुल्म की सूरत में रवा रखी गई। यासिर, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी या पुलिस ने पकड़ा? गुजरपुरा रेप केस के मरकजी मुलजिम को पकड़ने पर इनामी रकम के 50 लाख किसको मिलेंगे? आबिद के वालिद का दावा है कि बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। आईजी पंजाब कहते हैं मुलजिम को फैसलाबाद से पुलिस ने पकड़ा। मरकजी मुलजिम है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। गैंग रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार, पुलिस के लिए इनाम का ऐलान, लेकिन मुलजिम के वालिद का कुछ और ही बयान। गुजरपुरा लिंक रोड ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही के वालिद ने दावा किया कि बेटे ने खुद गिरफ्तारी दी। आबिद मांगा मंडी में घर आया था, उसके आने की पुलिस को खुद इत्तला दी। 1 महीने तो बाद जनाब मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, वो 6:30 बजे मेरे को आ गया है। मैं मांगा मंडी में मैं रशी हूँ। और तो बाद जनाब पुलिस को मैं कहा कि आबिद जड़ा वो आ गया। अकबर अली ने बताया आबिद को खालिद भट्ट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया, उसी की गाड़ी में CIA मरकज भिजवाया। खालिद भट्ट को बुलाया गया, खालिद भट्ट को बुला के उन्होंने कहा मेरा बेटा आबिद अली आपके हवाले में, आप इसको पेश कर दें। आबिद गया खालिद भट्टी की गड्डी दे विच। IG पंजाब ने दावा किया था कि मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। वजीर आला ने पुलिस टीम के लिए 50 लाख इनाम का भी ऐलान कर दिया। मरकजी मुलजिम है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। IG साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। SP CIA आसिम इफ्तिखार का दावा है कि मुलजिम ने वालिद से राब्ता करके मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस पर पुलिस टीम मांगा मंडी पहुंच गई। वालिद को आवाज दी तो ASI खलील ने मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दी या पुलिस ने उसे दबोचा? सवाल ये है कि 1 माह बाद मुलजिम मिलने पर क्या पुलिस वाकई इनाम की हकदार है?
आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी या वालिद ने गिरफ्तार कराया तो इनाम किसको मिलना चाहिए? ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी पर पुलिस को इनाम देने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का शदीद बरहमी का इजहार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की राजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाअत पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, उस पर इनाम कैसा? पुलिस ऑफिसर इनाम का इंतजार करेगा फिर मुलजिम पकड़ेगा। सड़कें इनसे संभाली नहीं जाती, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते, इश्तिहारी हाथ नहीं आते। अब ये पुलिस वाले सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार को हिदायत की कि आईजी पंजाब को तहरीरी दरखास्त दें। आईजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा ना करे तो फिर उनके पास आए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी, ये जलसे करें या धरने दें, एनआरओ नहीं मिलना। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठा होंगे। वज़ीर आज़म ने सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानज़ादा की मुलाकात की। मुलाकात में फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के बहाली के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इस्लामी तारीख पर फीचर फिल्म्स और ड्रामे बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा रवा हफ्ते टाइगर फोर्स कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करूँगा, चाहता हूँ नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मुस्लिम लीग नून ने 16 अक्टूबर को जीटी रोड पर जलसा करने का ऐलान कर दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त ना देना उसे एहतजाजी रैली में बदलने की हुकूमती स्ट्रेटेजी लग रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान के वकला से खिताब के वक्त कोरोना बनी गाला में बंद था या तब्दीली का शिकार हो गया था। अज़मा बुखारी ने शहबाज गिल को चैलेंज करते हुए जलसे का इजाज़तनामा मांग लिया। गुजरांवाला की ज़िले इंतजामिया ने हमें जिन्ना स्टेडियम की इजाजत नहीं दी। हुकूमत की हमें स्ट्रेटजी लग रही है कि वो इसे एक एहतजाजी रैली में बदलना चाहते हैं। अब ये जो जलसा है ये जीटी रोड पर होगा। 3 दिन पहले जो खाली कुर्सियों का जलसा लियाकत बाग में हुआ और जो लॉयर से कन्वेंशन सेंटर में इमरान साहब ने खिताब किया तो कोरोना बनी गाला में बंद था। मुझे लगता है कि कोरोना भी इमरान खान की तब्दीली का शिकार हो गया है कि खाली ऑपोजिशन के ऊपर हमारी छोटी जहनियत जिस तरह नाकाम होगी, बेनिकाब होगी, ये कंटेनर हुकूमती तर्जुमानों की तरह 16 अक्टूबर को नजर नहीं आएंगे। शहबाज गिल को चैलेंज करके कह रही हूँ दिखा दो एनओसी जो है जो जारी हुआ है हमें, हमारी 4 दफा एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं। रोज जा रहे हैं डीसी ऑफिस के अंदर और जाकर एनओसी डिमांड कर रहे हैं, एनओसी नहीं दिया जा रहा। शहजाद अकबर कहते हैं कि अपोजिशन को जलसे की इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया ने देनी है, वही एसओपीज़ तय करेंगे। जनवरी से पहले ही मरियम को अब्बा जी के पास जाता देख रहा हूँ। मरियम औरंगज़ेब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं भेस बदल कर नैब जाता हूँ। मुझे देखें, क्या मेरा भेस बदला जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने आपको इजाज़त देनी है, उन्होंने ये एसओपीज़ तय करने हैं। मुझे तो लगता है जनवरी से पहले कि मरियम ही ना अब्बा जी के पास चली जाए। मरियम औरंगजेब साहब फरमाती हैं कि मैं भेस बदल के नैब जाता हूँ। यार आप मुझे देख लें, मेरा भेस बदला जा सकता है। NA 120 के अंदर 2.5 अरब रुपए के लगभग पैसा डोल आउट किया गया, फेंका गया। काम हुआ, पहले टेंडर होता है, बाद में वर्क ऑर्डर इशू होता है, बाद में पैसे दिए जाते हैं। बाद में इस केस का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। शहजाद अकबर टिकट बुक करा लो, तुम्हारा भी एहतसाब होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत से निजात का सिलसिला 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से शुरू होगा। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत को सांस चढ़ गया है, टांगे कांप रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत से निजात का सिलसिला 16 तारीख को गुजरांवाला से शुरू होगा। जो हुकूमत अवाम के एतमाद खो बैठे वो नहीं रह सकती। शहजाद अकबर अपना टिकट बुक करवा लो, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी इंशाल्लाह यही पे होगी। गाल वध गई है नियाजिया, इनको सांस चढ़ गया है, टांगे कांप रही हैं, गिरफ्तारियों पर आ गए हैं। इंतजामिया के एहलकार इस इंतकामी एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे, कल को उन्हें जवाब देना होगा। कारकुनों को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है टेलीफोनिकली, और ख़ुद जो है वो SHO जाते हैं लोगों के घरों पे और डोर नॉकिंग कर रहे हैं, छापे जो है वो मार रहे हैं।
31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगी। 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 2 दिन में सब पता चल जाएगा अपोजिशन कितने लोगों को जमा कर सकती है। हम कहीं नहीं जा रहे। दुनिया का सबसे तवील जलसा करने के बावजूद हम हुकूमत नहीं उतार सके थे। फिलआखिर हमें अदालतों में जाना पड़ा था। मजमा तो सारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। जो करना है आपने कर लें। सारी जिंदगी ये याद रखना, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं। आप हैं ज़ियाउल हक की एकेडमी की पैदावार। आज इनका निशाना है फौज, अदलिया, नैब। मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल वो समझ से काम। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे। कहीं नहीं जा रहे। 126 दिन दुनिया का सबसे बड़ा जलसा हमने किया, हम हुकूमत नहीं उतार सके। बिल आखिर हमें अदालतों में जाना पड़ा। परसों गुजरावाला में अवाम का समंदर उमड़ आएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं तहरीक चल पड़ी है, अब मंजिल पर जाकर ही दम लेगी। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह मंजिल पे जाके दम लेंगे। धांधली के जरिए पाकिस्तान का हुक्मरान बना है और हमने धांधली की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में अवाम का समंदर उमड़ेगा। याद रखो, हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। इस्लामाबाद में डी चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी है और मुजाहिरीन डी चौक से पुलिस का हिसार तोड़ने की कोशिश भी की गई है। हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी वहीं मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जाहिद, कोई आया इनसे मुज़ाकरात करने के लिए? जाहिद मशवानी, अगर आपको आवाज़ आ रही तो बताइए, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई आया इनसे मुज़ाकरात करने? आज इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और डी चौक में मुल्क भर से आए हुए आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और दीगर मुलाजमीन, स्केल 1 से लेके 14 तक के मुलाजमीनों की तादाद यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो अपने मुतालबात के हक में यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक के आसपास का पूरा इलाका सील किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन की तरफ दाखिले के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये लोग जो बड़ी तादाद में हैं, ये डी चौक में धरना दिए हुए हैं। इनका कहना ये है कि इनको मराहत नहीं दी जा रही। महंगाई जो है वो का इजाफा हो चुका है और महंगाई के तनासुब से अब इनका गुजारा मुश्किल है। गुज़िश्ता बजट के हवाले से इन्होंने बातचीत की और कहा कि बजट में भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया और अब ये कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मसाइल हैं, मुलाजमीन के मुँह वर के मसाइल हैं, इनकी तरक्कियों के मसाइल हैं, अलाउंसेस के। बिल्कुल जाहिद, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं और वहाँ पे मुजाहिरीन भी इस वक्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त भी हो चुका है, लेकिन मुजाहिरीन अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं और मुतालबात कर रहे हैं। डी चौक पर सरकारी मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और अब से कुछ देर कबल जो है एहतजाज इतना तेज़ हो गया था कि हिसार तोड़ने की कोशिश भी की गई थी। जाहिद, तो ज़रा बताइए, मनाजिर भी दिखाइएगा आसपास के, कितनी तादाद में ये लोग बैठे हैं? लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पे। इस वक्त अंधेरा है और बेबी लाइट के जरिए अगर कैमरामैन दिखा सकता है, आसिफ अब्दुल्ला के मैं कहूँगा, आसिफ अब्दुल्ला ज़रा पेन करके दिखाएं कैमरामैन हमारे लोगों को आसपास के। लेकिन अगर बेबी लाइट के जरिए जो नज़र आ सकता है वही हम दिखा सकेंगे। बैकग्राउंड में जो बैक साइड है वहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं और कैमरे के फ्रंट पे ये खवातीन की बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लोग डिस्पर्स भी हैं, आसपास बैठे भी हुए हैं, कोई अपने अपने मामलात में शहर की तरफ निकले हुए होते हैं। बिल्कुल जाहिद, अपडेट आप कर रहे थे इस्लामाबाद की सूरत हाल जो बनी हुई है, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज के हवलदार तनवीर शहीद जबकि एक जवान जख्मी हो गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट किया कि दहशतगर्दों ने बागजोड़ में सरहद पार से फायरिंग की। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक आर्मी की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। कोयटा में पुल तामीर करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमला किया गया।
2 बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। सुमंगली रोड शारा सब्जिल पुल बनाने वाले मजदूरों पर इस वक्त दस्ती बम फेंका गया जब वो खाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। जख्मी होने वालों में 11 मजदूर जबकि 2 बच्चों समेत 3 राहगीर शामिल हैं। 12 जख्मियों को बुलान मेडिकल जबकि 2 को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान बॉम्ब फेंककर फरार हो गए। धमाके के बाद पुल की तामीर का काम रोक दिया गया। शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। हारूनाबाद में थाना फकीरवाली पुलिस की फुर्तियां 3 साल के बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस बच्चे पर वॉल चॉकिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अबूरी जमानत पर आए 3 साल के मुलजिम को देखकर एडिशनल सेशन जज भी हैरान हो गए। जज ने SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को कल तलब कर लिया है। पुलिस का कहना है बैनर पर अब्दुल्ला का नाम था, इसलिए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। कराची में आवारा कुत्ते खतरा बन गए। मलीर में खूंखार कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया। गुलशन दाद रहीम में एक बच्ची को काट लिया। गुलशन दाद रहीम में कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाली बच्ची को करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। मलीर में भी कुत्तों ने मां के सामने उसके बच्चों पर हमला कर दिया था और काटने की कोशिश की थी। बच्चा कुत्तों के काटने से जख्मी हो गया था। बालाई स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सयाह बर्फबारी देखने के लिए स्वात पहुंच गए हैं और बालाई स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू होने के बाद पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाह स्वात पहुंच गए हैं और बर्फबारी के खूब मजे ले रहे हैं। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और मकामी अफराद ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टैलेंट है लेकिन हौसला अफजाई करने वाले कम हैं। हालात और महंगाई ने किक बॉक्सिंग फ्लाईवेट कैटेगरी के नेशनल चैंपियन निसार खान को होटल का वेटर बना दिया है। मार्शल आर्ट्स का माहिर बॉक्सिंग में हरीफ को नॉकआउट करने वाला 19 साला निसार खान किक बॉक्सिंग फ्लाईवेट कैटेगरी का कौमी चैंपियन है। बल्दिया टाउन 24 मार्केट का रिहायशी निसार खान हालात की तंगी के बाइस चाय के होटल में वेटर बनने पर मजबूर हो गया। कई मेडल जीतने वाले के हाथों में चाय की प्यालियां आ गईं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैंने जितने भी पार्टी किए 52 kg में बॉक्सिंग के और किक बॉक्सिंग के अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैंपियन रहा हूँ और अब मेरी नजरें जो है इंटरनेशनल फाइट पर है। निसार के मुताबिक वाकफियत रखने वाले ऑर्डर देने से घबराते हैं। अक्सर ऐसे बॉक्सर आते हैं जिनके साथ मैंने फाइट किया और वो आके होटल में बैठ जाते तो उनसे मेरा ऑर्डर लेना होता है। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मैं उनके पास जाता हूँ और ऑर्डर लेता हूँ। किक बॉक्सिंग के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में निसार खान पाकिस्तान का नाम रोशन करने का ख्वाहिशमंद और हुकूमती ताउन का तलबगार है। अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। और अब शामिल करेंगे हेल्थ न्यूज़। लाहौर में बाहिम्मत तालिबा तालीम मुकम्मल करने और घर की किफालत के लिए पोलियो वर्कर बन गई। बच्चों को कतरे पिलाने के साथ वालिदैन को वैक्सीन की अफादियत के बारे में आगाही भी देने लगी। देखते हैं हसन हफीज की रिपोर्ट। आपके बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है। ये है कैंट टाउन की तालिबा कायनात जो बतौर पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाती है। इसका कहना है कि वैक्सीन के लिए वालिदैन को राजी करने में वो खूब मेहनत करती है। पोलियो की वैक्सीनेशन कर रही हूँ और बच्चों की ज़िंदगी महफूज कर रही हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते इस बीमारी की वजह से। मुझे बहुत खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर अपना BSc कंप्लीट किया है और अब मैं इंशाल्लाह इसी जॉब से आगे मास्टर भी अपना कंप्लीट करूँगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कैंट टाउन डॉक्टर जुनेद का कहना है कि कायनात एक मेहनती लेडी हेल्थ वर्कर है। जो उनको मिलती है सैलरी उसकी बुनियाद पर जो है ये अपनी तालीम जो है वो आगे कंटिन्यू किए हुए। मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए कायनात जैसे वर्कर्स का किरदार अहम है। कायनात इल्म से अपनी दुनिया रोशन करने और बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन लेकर घर से निकलती है। कैमरामैन नवीद रमज़ान के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध की ज़मीनों पर सिंध के लोगों का हक है। सिंध की ज़मीन किसी सूरत विफाक को नहीं देंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं सिंध के जज़ायर पर कभी कोई NOC नहीं दिया।
सूबाई काबीना ने बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया है। सिंध के लोगों की ज़मीन की सिंध हुकूमत रखवाली है और सिंध के लोगों की ख़ास तौर पे वहाँ के लोकल्स का उस पर हक है और वफाक को ये ज़मीन हम नहीं लेने देंगे। लिखते हैं जैदी साहब ने जो दिया था वो ख़त, हमसे उन्होंने एक ख़त लिखा था कि जी हम इस पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने कहा आप अपने डेवलपमेंट प्लान्स बताएं हमें, और हम आपको ये अवेलेबल कर सकते हैं डेवलपमेंट प्लान्स के लिए, और आप हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस कानून के मुताबिक और लोकल लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो उस चीज़ पे हमसे बात करें। लेकिन जब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल के जो 1 महीने तक छुपाया, उससे उनकी बदनीयती शामिल हुई, तो सिंध हुकूमत ने, सिंध की काबीना ने उसे फैसला किया। तो कोई भी NOC कभी भी नहीं थी, ये बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं। पेशावर BRT बस सर्विस 25 अक्टूबर से बहाल करने का ऐलान। तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से बसेस में आग के बायस सर्विस आर्जी तौर पर बंद की गई। बस कंपनी ने तमाम मसाइल का देरपा हल तलाश कर लिया है। बसों के दर्जा हरारत कंट्रोल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। BRT बस सर्विस को बस कंपनी की सिफारिश पर 25 अक्टूबर को बहाल किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।